लक्ष्मी माता 5 लोगों के पास नहीं रुकती है। पहला कारण, जो व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनता हो। दूसरा, जिसके दांत साफ ना रहते हो। तीसरा, जो बहुत ज्यादा खाता हो। चौथा, जो कटु वचन बोलता हो, दिन भर गालियां देता रहता, अपशब्द बोलता रहता। ऐसे व्यक्ति के पास भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जो सूर्योदय के समय मतलब प्रातः काल, सूर्य अस्त के समय मतलब सायंकाल, जो सूर्योदय के समय सोता और सूर्य अस्त के समय सोता है, ऐसे 5 लोगों के घर पर लक्ष्मी का वास नहीं होता। और जहां लक्ष्मी का वास नहीं होता वहां नारायण तो कभी नहीं। मेरे पागलों, इस कथा का अर्थ है, अगर तुम भगवान के प्रति सरेंडर हो जाओगे तो तुमको चलने का पुरुषार्थ भी नहीं करना पड़ेगा। चलते तुम दिखाई पड़ोगे पर चलाएंगे वीर बजरंग बली। तुम्हारे जीवन में संकट आए या कोई तुम्हारी खिल्ली उड़ाए, कोई तुम पर उंगली उठाए या कोई तुम्हें भला बुरा कहे, तुम डिगना नहीं, तुम परेशान नहीं होना। लोग निंदा उसी की करते हैं जो जिंदा होता है। ठोकर आपको लगे तो झुकना मत, समझौता मत करना अपनी जिंदगी से। ठोकर आपको लगे तो परेशान मत होना, बड़बड़ाना मत। ठोकर अगर आपको लगे तो कभी किसी को दोष मत देना। ठोकर लगे तो कुछ नया सीख कर फिर आगे बढ़ जाना। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक मुड़ना नहीं है, हटना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। प्रभु का नाम लेकर के आगे चले जाना है। सफलता तो प्राप्त होकर के ही रहेगी। हमेशा सत्य का साथ देना। सच्चाई छिपती नहीं है, एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाती। भैया, बनावटी उसूल ज्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। ये रंग मंचन ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, एक दिन बिखर जाएगा। सत्य तो ब्रह्म था, सत्य तो केवल परमात्मा है और सत्य केवल परमात्मा ही रहेंगे। जो सत्य पर चलेगा उसी का नाम दुनिया में अमर हो जाएगा। जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। अगर हो गई है रात तो सुबह का इंतजार करो। जिंदगी खूबसूरत है, इससे प्यार करो। धोखे से हो गई है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, चमन भी खिलेगा, सम्मा भी बुझेगा, दिल भी खिलेगा। वो पल भी आएगा, चमन भी खिलेगा, सम्मा भी बुझेगा, दिल भी खिलेगा। अंदर झांक, ध्यान में आकर तू उससे एक बार करो। कान खोलकर सुनो, कोई तुम्हारी जिंदगी में खड्डा खोद दे तो घबराना मत। एक पेड़ लगा देना, कहानी खत्म। सीधी उंगली घी ना निकले तो क्या करना पड़ता है? पागल ही हो पूरे। सीधी उंगली घी ना निकले तो टेढ़ी उंगली काय को करना है? उंगली काय को करना है? घी को गरम कर लो। आओ आओ, घी को गरम कर लो, झंझट खत्म। अच्छा, दूध फट जाए तो भगवान को मत कोसना कि दूध आए तो दूध फट गया बढ़िया हुआ, पनीर बना लो। भाई भाई के भाग्य में, तुम्हारे भाई ने बदमाशी करके तुम्हारे भाग्य में नींबू दे दिया तो मुंह मत टेढ़ा करो कि हमें नींबू दे दिया। बढ़िया शरबत घोलो, बढ़िया पी जाओ, जय बजरंग बली। लोगों का काम टेढ़ा करना है, अपना काम सीधा चलना है। लोग कुछ भी कहते रहें, वो उनका काम है। लोगों को कांटे बिछाने दो, हम फूलों से उनका स्वागत करें। एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि महाराज जी, नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। हमें बड़ी हंसी आई। वो बोले क्यों? बोला कि आप हंसे क्यों? हमने कहा भैया, नेचर और सिग्नेचर दोनों बदल जाते। उंगली पर चोट लगे तो सिग्नेचर बदल जाते हैं और दिल पर चोट लगे तो नेचर बदल जाते हैं। इसलिए जिंदगी को बहुत सावधानी पूर्वक जियो, होश में जियो, सरलता से जियो। जोश के साथ होश बहुत जरूरी है, क्रोध के साथ बोध बहुत जरूरी है। कोई नरम है तो तुम गरम मत हो, तुम भी नरमता से पेश आओ। जिसकी बेटी है उससे कभी पूछना, उस बाप से पूछना, उसने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया, अब एक रात में विदा कर देता। और हम लोग बारात से आकर के इतनी बुराइयां करते। अरे नमक को नहीं पूछा, पानी को नहीं पूछा, हमको चाय नहीं पिलाई, फूफा जी को कपड़ा नहीं दिए। अरे ये तो सब हाथ का मैल है।
खाना पीना तो ये सब साफ चलता रहेगा। होटलों में जाकर के तुम सर्विस ले सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस ले सकते हो 100 रुपया खर्च करके। लेकिन हम तुमसे प्रार्थना करना चाहते हैं हाथ जोड़कर, उस बाप के बारे में कभी तुम कल्पना करना जिस बाप ने अपनी बेटी के विवाह के लिए 1 साल पहले से सोना छोड़ दिया हो, जूता खरीदना छोड़ दिया हो, कपड़ा खरीदना छोड़ दिया हो कि हमारी बेटी की विदा में कोई कमी ना रह जाए। हम कपड़े नहीं लेंगे पर हमारी बिटिया के आने वाले रिश्तेदारों को कोई कमी नहीं होने देंगे। कभी आप आत्ममंथन करना उस बाप के बारे में। हम कभी सुधरेंगे नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम कभी बदलेंगे नहीं। जिनको दिक्कत हो सो हाजमा की गोली खाएं और पेट दर्द की दवाई खाएं और चिल्लाएं। तुम भी दुविधा में हो, हम पे कृपा भगवान करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, हमारी अर्जी पूरी होगी कि नहीं होगी, हमारी अर्जी लगेगी कि नहीं लगेगी। ये बातें छोड़ो बाप, तुम दुविधा में हो इसीलिए तुम परेशान हो। एक बात हमारे गुरु ने हमें सिखाई है, वो कहने जैसी वो बात है, वो समझने जैसी बात है। हमारे गुरु ने कहा है सरेंडर हो जाओ, बस एक बात। हम बस पर बैठते हैं तो कभी नहीं पूछते कि ड्राइवर का मकान कहाँ है, ड्राइवर के परिवार में कौन कौन है, कौन सी जाति का है, पढ़ा है, लिखा है, अंग्रेज है। हमने टिकट कटवाई और बैठ गए, मंजिल पर पहुंचाना ड्राइवर का काम है। वैसे तुम भी सदगुरु के चरण पकड़ के बैठ जाओ, बाकी का काम सदगुरु का है। और खबरदार बस उसी पे बैठना है जो जहां तुम्हें जाना हो वहीं जा दिया, ये खबरदार। तुम गलत नंबर वाली बस पे मत बैठ जाओ कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें जाना है लाल किला हो, तुम बैठ जाओ चांदनी चौकी बस। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं, अपनी अपनी बताते, हम ऐसे, हम वैसे, हमने ये किया, हमने वो किया। कभी माताओं को देखना, उनकी बातें गौर से सुनना। हमारा मायका ऐसा, हमारे भैया ऐसे, हमारे बाबूजी ऐसे, हमारे दादाजी ऐसे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे ठटरी के बड़े, तुमने क्या हलवा किया? भगवान ने कराया तो तुमने कर दिया। कि भले ही 2 पैसा जेब में ना रहे पर मौज बरकरार रहनी चाहिए। अमीर होने के बाद जरूरी नहीं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और मेरे यारों, मैंने तो बहुत नजदीक से देखा है, अक्सर अमीरों के घर में सूनापन मचा रहता है और गरीबों की झोपड़ी में रौनक छाई रहती है। जरूरी नहीं है कि धन से तुम्हें खुशियां मिल जाएं। और याद रखना, संपत्ति जब जब आएगी विपत्ति लाएगी, पर मन तुम्हारा मानेगा नहीं, ये बात है। फिर भी अर्जी तुम जयलक्ष्मी माता इसी की लगाओगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कुंजी पिटारा दूं, जो तुम्हारे पास है उसी में मौज रहना सीखो और सदगुरु की छत्र छाया में जीना सीखो। देखना तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा वृंदावन के एक अद्भुत संत हैं, श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो लोगों ने कहा कि आप ये निकलवा कर दूसरी डाल लो। कई भक्तों ने कहा हम अपनी दे देते हैं। उनकी वाणी सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हाथ जोड़कर बोले, देखो भाई, हम अपनी किडनी नहीं निकालेंगे। अरे बाबा, मर जाओगे। बोले, जो श्री जी को करना होगा कल होता हो आज हो जाए। एक किडनी हमारी कृष्ण है, दूसरी किडनी राधा है। हम अपने अंदर से कृष्ण राधा नहीं निकाल सकते। भक्ति के मार्ग पर चलोगे तो बाधाएं आएंगी, पर तुम भक्ति को पा जाओगे तो फिर जिंदगी में कभी बाधा लौट करके नहीं आएगी। क्षमा करना, तुम इतने बड़े मत बनना कि कोई तुम्हें पा ना सके। इतना बड़ा बनना कि कोई गरीब तुम्हारे बगल में खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए।